नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक विदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत शिरोमणि श्री सेन महाराज जयंती पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संत सेन महाराज ने समाज को सत्य, अहिंसा और मानवता की शिक्षा दी। मुख्यमंत्री ने पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु क्रीमी सीमा 6 से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने, देश में पढ़ाई के लिए 15 लाख तथा विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख तक 4% ब्याज पर ऋण देने जैसे योजनाओं का उल्लेख किया। लाडवा विधानसभा के विकास के लिए उन्होंने 16 करोड़ 5 लाख रुपए के कार्यों का उद्घाटन, शिलान्यास किया और कई नई परियोजनाओं की घोषणा की, जिसमें पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, सीवरेज लाइन, अंबेडकर भवन और एचएसवीपी सेक्टर शामिल है। सीएम ने निजी कोष से 51 लाख देने की घोषणा भी की। आप इतनी संख्या में यहां पधारे हैं, आप सब बंधुओं का, क्योंकि लाडवा इस पवित्र भूमि पे आप आए हैं। लाडवा की सरदारी ने अपना आशीर्वाद दे करके मुझे यहां पहुंचाने का काम किया है। मैं लाडवा के तमाम सरदारी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, संत शिरोमणि श्री सेन भगत जी महाराज वो बोलते थे, चाहूं दिस निरखूं एक स्वरूप। ये सेन भगत जी महाराज बोलते थे। सेन भगत जी महाराज का उद्घोष था। उन्होंने उद्घोष करने वाले हमारे सेन भगत जी ने धार्मिक समानता, आपसी सद्भाव को जो संदेश दिया था, वह आज भी हमारे जीवन में हम सब के लिए प्रासंगिक है। साथियों, मुझे ये खुशी है कि संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज ने, उन्होंने अपने शब्दों में कहा, सगुण निर्गुण एक निरखू एक स्वरूप। और उन्होंने सगुण निर्गुण के भरम न भटको, मंदिर मस्जिद बीच न अटको। ये संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज की वाणी है। उन्होंने कहा, नी रेहूं अंध के कूप, चहूं दिस निरखूं एक स्वरूप। ये संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है। और साथियों, उन्होंने कहा कि मैं सगुण और निर्गुण के भ्रम में नहीं पड़ता हूं। ये सेन भगत जी महाराज ने कहा है। उन्होंने कहा, मैं अंधकार, अज्ञान या रूढ़ियों के अंधकूप में भी नहीं पड़ता। मैं तो चारों दिशाओं में, ये संत शिरोमणि श्री सेन भगत जी महाराज ने कहा, मैं तो चारों दिशाओं में भगवान के स्वरूप के दर्शन करता हूं। ये संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज ने कहा है। साथियों, इस तरह सेन भगत जी ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर मानवता की सेवा का संदेश ये संत शिरोमणि श्री सेन भगत जी महाराज ने दिया है। हम सबको जो मार्गदर्शन मिलता है, हम सब की ये जिम्मेवारी है कि हम इन महान विभूतियों को, विरासत को संभालें और उनको सहेज करके रखें। साथियों, इसी उद्देश्य से हमारी हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार परिवार विचार प्रसार योजना
ये हमारी सरकार ने चलाई हुई है। साथियों, इसके तहत हमने निर्णय किया है कि संतों और महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम निरंतर पिछले 11 वर्षों से हमारी सरकार कर रही है। साथियों, ताकि आने वाली पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिल सके, उनके जीवन से मार्गदर्शन आने वाली पीढ़ियां वो प्राप्त कर सकें। साथियों, हमने संत महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम प्रदेश में कई कल्याणकारी योजनाएं भी हमने संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज के जीवन से उनसे प्रभावित होकर के हमारी डबल इंजन की सरकार ये चला रही है। साथियों, मेरे मन में सेन समाज के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान ये हमारे मन में है। मुझे खुशी है कि हम पिछड़े वर्गों में आते हैं। हमने पिछड़े वर्गों के उत्थान और उनके कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा के अंदर जो पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर की आय की जो सीमा थी वो 6 लाख रुपए थी और उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि इससे हमारे पिछड़ा वर्ग के ज्यादा से ज्यादा भाई बहन सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने संत शिरोमणि श्री सेन भगत महाराज के नाम से किसी एक शिक्षण संस्थान का नाम रखने की घोषणा की। साथ ही सीएम सैनी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाडवा को 50 बिस्तरों वाले सब डिविजनल अस्पताल कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करवाने और रामशरण माजरा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किए जाने की भी घोषणा की। आप इतनी संख्या में यहां पधारे हैं, आप सब बंधुओं का, क्योंकि लाडवा इस पवित्र भूमि पे आप आए हैं। लाडवा की सरदारी ने अपना आशीर्वाद दे करके मुझे यहां पहुंचाने का काम किया है। मैं लाडवा के तमाम सरदारी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, संत शिरोमणि श्री सेन भगत जी महाराज वो बोलते थे, चाहूं दिस निरखूं एक सवरू। ये सेन भगत जी महाराज बोलते थे। सेन भगत जी महाराज का उद्घोष था। उन्होंने उद्घोष करने वाले हमारे सेन भगत जी ने
धार्मिक समानता, आपसी सद्भाव को जो संदेश दिया था वह आज भी हमारे जीवन में हम सब के लिए प्रासंगिक है। साथियों, मुझे ये खुशी है कि संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज ने, उन्होंने अपने शब्दों में कहा, सगुण निर्गुण एक निरखु एक स्वरूप, और उन्होंने सगुण निर्गुण के भरम न भटको, मंदिर मस्जिद बीच न अटको। ये संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज की वाणी है। उन्होंने कहा, नी रेहूं अंध के कूप, चहूं दिस निरखूं एक स्वरूप। ये संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है। और साथियों, उन्होंने कहा कि मैं सगुण और निर्गुण के भ्रम में नहीं पड़ता हूं। ये सेन भगत जी महाराज ने कहा है। उन्होंने कहा, मैं अंधकार, अज्ञान या रूढ़ियों के अंधकूप में भी नहीं पड़ता। मैं तो चारों दिशाओं में, ये संत शिरोमणि श्री सेन भगत जी महाराज ने कहा, मैं तो चारों दिशाओं में भगवान के स्वरूप के दर्शन करता हूं। ये संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज ने कहा है। और आगे बढ़ेंगे। बारडा खंड के डूरीवाला किशनपुरा गांव में स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अध्यापकों की आपसी गुटबाजी और मनमानी के चलते नाराज ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि आपसी खींचतान के कारण बच्चों की पढ़ाई जो है बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर सरपंच प्रतिनिधि ने आरोप लगाते हुए कहा है कि स्कूल में लंबे समय से अनुशासन भंग है, शिक्षक आपसी राजनीति में उलझे हुए हैं, जिसका सीधा नुकसान छात्रों के भविष्य को पहुंच रहा है। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं हम डूडीवाला किशनपुरा गांव में और आप पीछे देख पा रहे होंगे कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है, उसको ग्रामीणों ने ताला बंद कर दिया है। अब अधिक जानकारी से हम ग्रामीणों से बात करेंगे कि आखिर समस्या क्या है, क्यों ग्रामीणों ने बंद कर दिया है। सारे बच्चे बाहर बैठे हैं, सारे शिक्षक बाहर हैं और शिक्षा व्यवस्था पर इनका करारा निशाना है कि जो गुटबाजी नहीं होनी चाहिए वो स्कूल में शिक्षकों की गुटबाजी ग्रामीणों का कहना है। अधिक जानकारी हम यहाँ सरपंच मौजूद हैं, उनसे पूछताछ करेंगे और ग्रामीण में मौजूद हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं और महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब यहाँ मौजूद हैं। पूछते हैं उनसे क्या समस्या है, लोग क्यों लगाया है। जी, क्या कहना, क्या नाम है पहले? सर, मेरा नाम मुकेश शर्मा है, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। क्या ताला बंद क्यों कर दिया आपने? सर, ये जो हमारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कभी अच्छे कामों के लिए सुर्खियों में था। पूरे गांव ने एक एक मेहनत से इसमें अपनी ईंट लगा रखी है। सरकार की तरफ से इस स्कूल में आज तक एक भी ईंट सरकार की नहीं लगवाई गई है। अब 20 कमरे, एक हॉल और जितने भी व्यवस्थाएं हैं सब ग्रामीणों के द्वारा स्कूल को मुहैया कराई जा रही है। नहीं, ग्रामीणों की तरफ से बनाया है तो ताला बंद करने के लिए ताला बंद इसलिए किया गया है सर, पिछले 6 महीने पहले हमारे स्कूल में प्रिंसिपल थे तोमर जी, नरेश तोमर जी, उनका देहांत हो गया था। उसके बाद डीडी पावर दूसरे टीचर को दे दी गई थी और उसके बाद टीचरों में आपस में गुटबाजी हो गई शुरू। जातिवाद पे यहाँ पर गुटबाजी हो रही है। कोई अलग 3-4 गुट टीचरों ने अपने अपने बना लिए हैं, आपस में स्कूल में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। 3-4 बार पंचायतें भी इकट्ठी हुई थी और उसके बाद
कोई निर्णय नहीं निकला तो डीओ साहब से अप्रोच की गई थी। वो डीओ साहब जो पहले थे उनका तबादला हो गया। उसके बाद धर्मेंद्र डीओ साहब नए आए हैं, वो 20 तारीख को स्कूल में विजिट के लिए आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, उन्हीं के सामने टीचरों की आपस में बहसबाजी भी हो गई थी और सभी का वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ हमने कैमरे लगा रखे सबका दिखा दिया था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही इस पे कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने की बजाय जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनका तो तबादला कर दिया जी, और जो टीचर स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, जो गुटबाजी करते हैं, स्कूल में लेट आते हैं, उनके ऊपर कोई भी एक्शन हुआ नहीं। हर खबर हरियाणा से बाटड़ा से विनोद कुमार। सिरसा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित मीडिया कार्यशाला वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यशाला में नशा उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण और समाज में मीडिया की भूमिका आदि विषयों पर चर्चा की गई। इसका उद्देश्य इन विषयों पर विभिन्न आयामों पर सरकार और चौथे स्तंभ के बीच सार्थक संवाद और विचारों के उपयोगी आदान प्रदान को बढ़ावा देना था। तो वहीं जिला प्रशासन की ओर से इस मीडिया कार्यशाला में उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक सिरसा दीपक सहारन, पुलिस अधीक्षक डबवाली निकिता खट्टर सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बाद में दिल्ली मथुरा हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने ऑल्टो कार को साइड से टक्कर मार दी। कार पलटकर सड़क के बीचों बीच जा गिरी। कार में सवार 2 युवक मामूली रूप से घायल हुए और सुरक्षित बाहर निकल आए। ट्रक चालक फरार हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने कार को सड़क से हटवाया और फरार चालक की तलाश में जुटी है। हिसार के सेक्टर 16-17 में स्कूटी सवार एक युवती पर अचानक कुत्तों ने हमला कर दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। स्कूटी से गिरते ही एक पालतू कुत्ता युवती की टांग और हाथ पर दांत मारता दिखाई दिया। कुत्ते की मालकिन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन करीब 10 सेकंड बाद कुत्ता फिर लौटकर युवती पर झपट पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने डंडा लेकर कुत्ते को भगाया, जिसके बाद युवती पास के पार्क में छिपकर अपनी जान बचा पाई। सेक्टर वासियों ने इस तरह की घटनाओं को सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। और आगे बढ़ेंगे। यमुनानगर में हथनीकुंड गांव के पास पॉलिटेक्निकल कॉलेज के छात्रों ने हरियाणा रोडवेज की बसें रोककर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि बसें कॉलेज पर नहीं रुकती और ड्राइवर कंडक्टर बदतमीजी करते हैं। रोड जाम बढ़ता देख डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को 3 बसों में भरकर घर भेजा। बस ड्राइवर कृष्ण कुमार ने बताया कि लंबे रूट और ज्यादा छात्रों के कारण सभी को बस में ले जाना मुश्किल है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले नशे में धुत रोडवेज ड्राइवर ने 6 छात्रों को कुचल दिया था, जिसमें एक की मौत हो गई थी। हम यहाँ रात के 6 बजे तक खड़े रहे। लास्ट बस आई 7 बजे और इन्हें पता था कि 3 बजे लास्ट बस है। ये बस सारी खाली गई, ये नहीं कि किसी को बिठा ले। पूरी बस कट मार के गए हैं। इस भाई ने कहा कि भाई रोक दो, तो इसे ही धमकी दे रहा है कि आगे से तुम्हारे ऊपर चढ़ा के ले जाओ। इनके ना यही टोंट रहता है कि लड़कियों के ऊपर से बस चढ़ जाती है, तुम ढंग से नहीं चढ़ते। बच्चों की थोड़ी वो थी कि यहाँ पे ना बसें रुक नहीं रही हैं, तो इस वजह से बच्चों को समझाया गया। रोडवेज वालों को भी थोड़ा स्टॉपेज है, ये बच्चों का क्राउड होता है बच्चों का, तो छुट्टी का टाइम भी है, उस टाइम तो रोक के चले सारे बच्चों को। तो हमने सारी बसों में बच्चों को अंदर करवा के बसें रवाना कर दी हैं। ये खाली बस ले जाए आते और ये सवारी क्या करा स्टॉप पर रोक देने, क्या तो वहाँ तक निकुंड वहाँ रोकाएंगे बस, या फिर पीछे रोकाएंगे। अरे इनके लिए कुछ बात करा, गाड़ी देगा बात करा। शाम के टाइम दूर दूर के बंदे भी आए, जितने शाम के टाइम 7 बजे 8 बजे 10 बजे घर पहुँच रहे।
अब 13 दिनों के बस नहीं रुकती, यहाँ बस रुका तो 5 पर अड्डे पीछे बस रुका या तो वहाँ रुका। अगर वहाँ बस रुकी तो बच्चे का हजारे का, अगर वहाँ बस रुका तो गाड़ी वाला खिड़की बैठ दो पार्क पर जाएगा बस रोका। मान लो यमुनानगर का सवारी बैटरी खिजराबाद तक की ना तो उनका टिकट देंदा किसी का। अगर सवारी ने जाकर कलेसर वहाँ सवारी ने तारा जाकर, और कल कॉलेज की एक लड़की का 50 रुपये ले जाएंगे, तुम 10 की टिकट काट कर 40 रुपये बकाया किराया भी नहीं देगा। और आगे बढ़ेंगे। नानौद में कौशल रोजगार के तहत नगर पालिका में कार्य कर रहे 30 सफाई कर्मचारियों को प्रशासन ने बिना नोटिस के हटा दिया है, जिसके बाद कर्मचारियों का प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। 10 कर्मचारियों ने प्रशासन को चुनौती देते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें फिर से नौकरी पर रखा जाए और अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन करेंगे। जी, आज हमारी हड़ताल को 5वां दिन हो चुका है और दूसरा दिन हमें भूख हड़ताल पे बैठने को मजबूर कर दिया इस सरकार ने। इस सरकार ने हमें कौशल का दिलासा दे के लगाया गया था और साथ में कहा गया था कि आगे आपका जो सेक्शन है वो बढ़ा दिया जाएगा, और आज वो सरकार हमारा सेक्शन बढ़ाने का काम नहीं कर रही, तो हम भूख हड़ताल पे बैठने पे मजबूर कर दिए हैं। अगर हमारी ये आवाज़ दोबारा सरकार नहीं सुनेगी तो हम सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम कर देंगे। हो सका तो हम हमारी नगर पालिका के ताला लगाने का भी काम कर सकते हैं। हमने जी 1 साल पहले कौशल के फार्म भरे थे जी, उस फार्म की तरह हम लगे थे और 30 कर्मचारी हमारे नगर पालिका कमेटी में लगे थे नारनौंद में जी। हमें 2.5 महीने हमारे पे काम करवा के और हम काट दिए जी। हम सरकार से अपील करते हैं हम 30 के 30 बंदे वापस लिए जाए। जो हमारी कोई सरकार सुनवाई नहीं करती है तो हम बड़े आंदोलन पे आ जाएंगे। और आगे बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में मार्केट कमेटी के अध्यक्ष के वाइस चेयरमैन की नियुक्तियां कर दी गई हैं। इसी को लेकर आज रतिया मार्केट कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष राजकुमार राव व वाइस चेयरमैन कुलवंत सैनी को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा ने पद ग्रहण करवाया। वहीं मार्केट कमेटी के प्रांगण में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई भाजपा नेताओं ने भी शिरकत की। पद ग्रहण समारोह के दौरान नवनियुक्त मार्केट कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार मेहता ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो उन पर विश्वास व्यक्त किया है। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कामना करता हूं कि पार्टी ने जो इनको दायित्व दिया, जो विश्वास दिया इनके ऊपर, उस पे ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से, जनता के हित में काम करते हुए उस पर खरे उतरेंगे। ऐसा मुझे ना केवल आशा है बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है ये ऐसा ही काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता का ख्याल रखती है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए काम को बांट कर करने का काम किया है। चाहे वो मार्केट कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर बनाने की बात हो, चाहे म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कमेटियों के मनोनीत पार्षद नियुक्त करने की बात हो, चाहे एमिनेंट सिटीजन बनाने की बात हो, चाहे और किसी की भी, जो भी लोकतांत्रिक परंपराओं में जिस प्रकार से भी काम को जहां भी बांटा जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।